नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर कर रही है विचार। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी किया प्लान तैयार। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी कही बात। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की। ईडी की गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू हुए पेश। उन्होंने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते का दिया गया था समय। MP, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मोदी, शाह, नड्डा की सभाएं 3 राज्यों में करेंगी चुनाव प्रचार। बता दें कि इन सभी राज्यों में भाजपा के 40 दिग्गज नेताओं के नाम किए गए शामिल। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 3 राज्यों में करेंगे जनसभाएं। चंडीगढ़ और पंजाब में ईडी की बड़ी छापेमारी। एक्साइज कमिश्नर के घर टीम पहुंची। पार्क में फटे मिले दस्तावेज, 22 जगहों पर दी गई दबिश। बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा एक्वायर की जाने वाली जमीन में फर्जी तरीके से अमरूदों के बाग दिखाकर करोड़ों रुपए की जा रही थी धोखाधड़ी। ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जमीन में चल रहे थे ये घोटाले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी से जुड़े केस में हुई गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को दिल्ली में होने जा रही बड़ी रोष रैली। इस रोष रैली में जहां सारे विपक्षी दल एक मंच पर होंगे, वहीं पंजाब के आप नेता व समर्थक भी रैली में पहुंचेंगे। हरियाणा, पंजाब में प्रत्येक हलके से कम 1000 समर्थकों की रैली में पहुंचने की उम्मीद। कैप्टन के गढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। पटियाला के लिए 31 मेंबरी कमेटी गठित। बता दें कि पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर के गढ़ पटियाला में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खुद झोंक रहे ताकत। इसके लिए उनकी तरफ से स्थानीय स्तर पर संगठन को किया जा रहा मजबूत। वहीं प्रदेश पार्टी के सीनियर नेता हल्के में कर रहे रैलियां। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आई इलेक्शन मोड में। सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव कैंपेन की तैयारियों में जुटे वर्कर। इसी को लेकर गुरुग्राम में हरियाणा भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कैंपेन के दिग्गज नेता करेंगे प्लानिंग, साथ ही पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विज ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस के नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए कहते हैं कि तू चुनाव लड़। इसीलिए हुड्डा के गत दिनों जारी किए गए बयान के बाद अनिल विज ने आज ये दी अपनी प्रतिक्रिया। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 3 दिन मौसम खराब। कई जिलों में रात में बूंदाबांदी, बादल छाए। 40 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं। तापमान में आएगी कमी। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से ज्यादातर हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी बने आसार। जननायक जनता पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में हुई पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी में लोकसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।